कुरुक्षेत्र एलएनजेपी अस्पताल मामले में हरियाणा महिला आयोग सख्त स्वास्थ्य विभाग से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट। पंचकूला में आज हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने दी जानकारी। उन्होंने आज अपने कार्यालय में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य महिला आयोग ने कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले को गंभीरता और संवेदनशील बताते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। महिला आयोग द्वारा इस मामले में एक पत्र भी जारी किया गया है। काबिले जिक्र है कि एलएनजेपी अस्पताल में एक डॉक्टर पर आरोप है कि उसके द्वारा नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया गया। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह न केवल एक नाबालिग की गरिमा, सुरक्षा और अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि चिकित्सा पेशे में जनता के विश्वास को भी ठेस पहुंचाने वाला मामला है। आयोग ने स्वास्थ्य विभाग से भारतीय न्याय संहिता पोक्सो एक्ट 2012, हरियाणा सिविल सेवा नियमों और अन्य लागू कानूनों के तहत तत्काल व उचित कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही आरोपी डॉक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने तथा आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं। महिला आयोग ने पीड़िता की सुरक्षा, संरक्षण, काउंसलिंग और पुनर्वास सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। आयोग ने स्वास्थ्य विभाग से इस मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। महिला आयोग चेयरपर्सन का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामले में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ। देखिए, ये एक बहुत शर्मनाक मामला है। मुझे लगता है इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कोई विषय नहीं हो सकता। कल जब हमारे संज्ञान में ये विषय आया, हमने तुरंत प्रभाव से सुमोटो लिया और मैं धन्यवाद करती हूँ एसीएस सुमिता मिश्रा सिंह का, जो हेल्थ एसीएस हैं, उन्होंने इस पर कार्रवाई भी की। और दुख इससे अधिक इस बात का है कि इस व्यक्ति के खिलाफ पहले भी केस थे, जेल रह के आ चुका है, पहले भी इस तरह का मामला दर्ज था। वो कौन व्यक्ति है जिसने इसे दोबारा यहाँ इंस्टॉल किया और रिटायरमेंट के बाद करना पड़ा? ऐसी क्या आवश्यकता थी कि जिसके ऊपर ऑलरेडी एक इस तरह की बात बन चुकी है। और आप सब जानते हैं कि अस्पताल तब जाया जाता है जब तबीयत बहुत खराब हो, और अस्पताल जाकर अपने आप को अपने दुख को दूर करने का जब हम सामने देखते हैं सफेद कोट वाला, तो हमें ऐसे लगता है यही हमारा भगवान है, यही मसीहा है, बस अब हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब वही मसीहा एक भयानक रूप धारण कर ले, राक्षस बन जाए। बच्ची के बयान जब मुझे पता लगे कि जो उनके हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर ने ही दिए कि जब वो बहुत ब्लीडिंग में थी तब बच्ची को लाया गया और बच्ची ने बोला कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है, ये वाक्य हुआ है, तब उस शैलेंद्र को पकड़ा गया। और आज हमारे अस्पतालों में, हमारे कई शिक्षा संस्थानों में, कई ऐसी जगहों पे इस तरह के राक्षस जो भरे हुए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, यही महिला आयोग चाहता है हमेशा से। और महिला आयोग कहीं पीछे नहीं हटेगा। मैं आप सभी के चैनल्स के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि और भी लोग जो कुरुक्षेत्र में महिलाएं इस आदमी का शिकार बनी है, वो चुपचाप से महिला आयोग के पास आए। हम उनका नाम सीक्रेट रखेंगे, उनकी मदद करेंगे, क्योंकि ऐसे हैवानों को पॉक्सो एक्ट के तहत बंद कर दिया जाना चाहिए। तुरंत प्रभाव से काम हो और उसकी कभी जमानत ना हो, ताउम्र बंद रहे। बात की जाए तो किस तरह, कब ये और कैसे मामला सामने आया महिला आयोग के? देखिए, कल मेरा करनाल पे कोई कार्यक्रम था, मैं वहाँ पर थी और मुझे अचानक एक पत्रकार का फ़ोन आया कि इस तरह से कुरुक्षेत्र में हो गया। मैंने पूरी बात उनसे सुनी और थोड़ी ही देर में देखा कि हर चैनल पर ये विषय चलने लगा। तुरंत उसी समय हमने सुमोटो लिया कि एक बच्ची के साथ, उसका पेट दर्द था, चेकअप कराने गई बच्ची के साथ एक बार नहीं कई बार इस तरह से अनहोनी घटना घटी। जब वो बच्ची लहूलुहान हुई, दूसरे डॉक्टर को दिखाई गई, तब ये वाक्य सामने आया। तो मैम, जो आप कह रहे हैं कि इसको रीजॉइनिंग करवाई डॉक्टर को, जिसने रीजॉइनिंग करवाई है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? ये बात हमने प्रशासन को भेजी है कि ये पता लगाया जाए कि इस व्यक्ति को दोबारा रीजॉइनिंग हुई, पहले का केस क्या था, तब क्या वाक्य हुआ था, अगर ये जेल में था किस विषय पर था और क्यों ऐसे दोबारा हुआ। ये सारी इंक्वायरी के लिए हमने बात की है।
तो आप हरियाणा की महिलाओं और बच्चियों को क्या संदेश देना चाहती हैं कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए जब कोई बीमार होता है तो उनका एक आसरा होता है सरकारी हॉस्पिटल जाना, और डॉक्टर उनको ही भगवान का दर्जा दिया जाता है। बिल्कुल। जब बच्चियां वहां नहीं सेफ है, तो आपकी तरफ से क्या कुछ महिलाओं को संदेश दिया? मैं केवल एक ही बात कहूंगी, चाहे वो अस्पताल में इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, चाहे हमारे पास स्कूल कॉलेजेस की इस तरह की घटनाएं आती रही हैं, चाहे कहीं कार्य करने वाली महिलाओं के साथ अनहोनी घटित होती है, हमारे पास बात आती है, मैं सब बहनों को, सब बेटियों को एक ही बात कहूंगी कि बात को दबाएं ना, छिपाएं ना। आप आयोग में आए, आप महिला थाने में जाएं, अपनी सीनियर को बात करें, अपने परिवार में बात करें। कई बार हम ऐसे जेल्स में राउंड लेते हैं, या 2 दिन पूर्व मेरा नारी निकेतन करनाल में जाना हुआ, वहाँ पर भी मुझे जब बच्चियों की बातें पता लगी तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। जब जो वहाँ पर ठहराई गई थी, जिनके साथ बाहर दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी, क्योंकि बच्चियां समय पर बताती नहीं है, महिलाएं चुप रहती हैं, वो छिपा देती हैं बात को, इसीलिए इस प्रकार के हैवान जो है उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। इस प्रकार के हैवानों को, राक्षसों को हमें उसी समय मारना है, दबाना है, बंद करना है, छिपाना नहीं है। यही बात मैं बार बार बच्चियों को कहती हूँ। ठीक।